बोली गोविंद भगवान की। तो आज देवकी जब विदा होकर के चली है, भोज आज कंस कहने लगा बहन मेरा मन नहीं गवारा करता कि मैं तुम्हें छोड़ूं, और आज ये रस्म निभानी तो पड़ेगी ही, लेकिन बहन मेरा मन कह रहा है कि मैं आपको छोड़ने आपके ससुराल तक चलूं। मैं स्वयं तुम्हें रथ में बैठा करके तुम्हारे ससुराल छोड़ने जाऊंगा। देवकी कहने लगी बिल्कुल भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो खुशी की बात है। और बड़े प्रेम के साथ में आज रथ की लगाम को भोजाज कंस ने पकड़ा और उस रथ में अपने बहन बहनोई को बिठाया, देवकी वसुदेव को सवार किया और रथ स्वयं आज चला रहा है। और बड़े प्रेम के साथ में थोड़ी दूर रथ चला करके पहुंचा। आनंद बहुत मना रहा है कि आज मैं अपनी बहन को स्वयं आज उसके ससुराल को छोड़ने जा रहा हूं, बड़ा आनंद मना रहा है। बहन देवकी को बार बार देखता है, प्रसन्न हो जाता है उसका चित्त। इधर महाराज क्या हुआ कि जैसे ही थोड़ी दूर रथ में चला करके आया भोजाज कंस, तो आधी रास्ता में भगवान की ऐसी आकाशवाणी हुई, देवताओं ने आकाशवाणी की। और आकाशवाणी क्या की कि हे भोजाज कंस, जिस बहन देवकी के चक्कर में तो इतना आनंद मना रहा है, इतनी खुशियां लुटा रहा है, आज उसी देवकी की 8वीं संतान तेरी काल हो गई। तेरा काल होगा वो 8वां लाल देवकी का। और जब ऐसी आकाशवाणी देवताओं ने की और भोजाज कंस के कानों में पड़ी, तो महाराज उसी समय रथ की लगाम छूट गई हाथों से और मुड़ करके आज अपनी देवकी की तरफ देख रहा है। और देखने का तरीका बदल गया। जो निगाहें प्यार भरी थी, आज उसी निगाहों में नफरत भर गई। और नफरत भरी निगाहों से देखने लगा है देवकी की तरफ। देवकी कहने की भैया रथ क्यों रोक दिया, क्या बात हो गई। भोजाज कंस कहने लगा देवकी तुम्हें दिखाई नहीं देता या तुम्हें सुनाई नहीं देता। देवकी कहने की भैया इतनी गुस्सा में क्यों बोल रहे हो, क्यों क्या हो गया। भोजाज कंस कहने लगा देवकी तुमने अभी सुना नहीं कि देवताओं ने कौन सी आकाशवाणी की, क्या कहा। देवकी कहने की भैया मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। भोजाज कंस कहने लगा बहरी तुम हो सकती हो पर हम नहीं, तुम्हें मालूम होना चाहिए अभी आकाशवाणी हुई है कि तेरा 8वां लाल मेरा काल होगा। अरे देवकी मैं तुझे इतना प्रेम करता था, और मैं अगर ये जान जाता कि तेरा 8वां संतान मेरा काल हो जाएगा तो मैं कभी तुझे इतना प्रेम नहीं करता। यानी मैंने जिसको नागिन समझ करके भी इतना प्रेम दिया, आज तू वाकई में तू मुझे डसने को लिए पहुंच गई और तू मेरी बहन नहीं हो सकती। देवकी मैं तुझे आज के बाद बहन की नजर से नहीं देखूंगा, तू मेरी वाकई में काल बन चुकी है। देवकी कहने लगी भैया कैसी बातें कर रहे हो और ये सब क्या सोच रहे हो, मैं कभी आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती, तुम मेरे भाई हो। कहने लगा भोजाज कंस भाई हूं नहीं भाई था, और अब मैं तुम्हारा दुश्मन और तू मेरी दुश्मन बन चुकी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू जिंदा रहे और आने वाले समय में मेरा काल पैदा हो, मैं तुझे अभी मार दूंगा। अब महाराज चल करके भोजाज कंस ने देवकी के केशों को पकड़ा और आज रथ से एकदम से जमीन में झटके से नीचे गिरा दिया और गिरा करके तलवार निकाल ली और कहने लगा अब देवकी तैयार हो जा मरने को, क्योंकि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तू जिंदा रही तो समय आने पर तेरा बालक होगा और मेरा काल बन जाएगा और मैं किसी काल से मरना नहीं चाहता हूं। देवकी कहने लगी भैया क्यों मार रहे हो, मुझे छोड़ दो। भोजाज कंस कहने लगा नहीं छोड़ूंगा। देवकी कह रही भैया आप तो जानते हैं कि मेरी अभी नई जिंदगी शुरू हुई है, आप मेरी जिंदगी को क्यों खत्म करना चाहते हैं। और समझा करके कहने लगी देवकी भैया कि तरस खाओ भैया, ये तरस खाओ भैया, ये विनती यही है, और हाथों की मेहंदी मेरे
छूटी नहीं है, तरस खाओ भैया। रस खाओ भैया की विनती यही है, हाथों की मेहंदी मेरे छूटी नहीं है, रस खाओ भैया। कहने लगी भैया ससुराल को भी मैंने देखा नहीं है, हाथों की मेहंदी मेरे छूटी नहीं है। तरस खाओ भैया मेरे, तरस खाओ भैया मेरे, प्रार्थना यही है, पैरों की मोहर मेरे छूटी नहीं है, तरस खाओ भैया। आज जैसे इतनी बात कही भोजदास कंस कहने लगा नहीं छोड़ूंगा देवकी, अगर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो वाकई में तेरा लाल मुझे काल समझ करके मार देगा। अब तो जब देवकी को मारने के लिए तलवार निकाली भोजदास कंस ने तो सामने कौन आया जानते हो महाराज? वसुदेव आ गए। वसुदेव कहने लगे कंस की बात याद रखना, अभी तक ये तुम्हारी बहन थी लेकिन अब ये मेरी पत्नी बन चुकी है और पति का धर्म होता है पत्नी की रक्षा करना, और मैं अपनी आंखों के सामने से मरते नहीं देख सकता हूँ। ऐसा करो, गलती इसकी नहीं है, गलती मेरी भी है, अगर मारना है तो मुझे मार दो, क्योंकि अगर मैं मर जाऊंगा तो बालक होगा नहीं, और जब होगा नहीं तो तेरा काल कैसे बनेगा, हमें ही मार दो। भोजदास कंस ने समझा बात तो सही कह रहे हैं, नहीं कि मार देंगे तो बालक ही नहीं होगा, बात ही खत्म। और जब वसुदेव को मारने के लिए चला तो देवकी फिर आगे आ गई, कहने लगी भैया इनमें इनका क्या दोष है, लाल तो मेरा होगा, काल तो मुझसे पैदा होगा ना, और मैं आपकी बहन हूं, आप हमें मारिए, इनको छोड़ दीजिए, इनका कोई दोष नहीं। और जब देवकी को मारने चलते हैं तो वसुदेव आगे आ जाते हैं, वसुदेव को मारने जाता है तो देवकी आगे आ जाती है। भोजदास कंस कहने लगा ये क्या तमाशा बना रखा है, कोई एक मरने को तैयार हो